हमारे भारत देश का इतिहास संपूर्ण विश्व में अनोखा और प्राचीन माना जाता है। इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पूर्वज आज के जमाने से भी प्रगति में हम सबसे बहुत आगे थे। ऐसे ही ये हमारे इस इतिहास की वजह से हमारी छाती और गर्व से चौड़ी हो जाती है कि हमारे पूर्वज हमसे इतना आगे थे कि उनकी बनाई हुई वस्तुएं भी आज भी हजारों सालों से जैसी की वैसी टिकी हुई है। यह हमें बहुत ही अचंभित कर देता है कि ये वास्तुशिलाएं इस प्रकार निर्माण की गई होंगी। ऐसे ही बहुत सारे सबूत जमीन में गड़े या फिर कहीं न कहीं उपस्थित है जो कि वो दर्शाते हैं कि महाभारत जैसा युद्ध सच में हुआ था। महाभारत यह ग्रंथ हिंदू धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ माना जाता है और इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं कि महाभारत जैसा घनघोर युद्ध सच में हुआ था के सबूत आज हम बताने वाले हैं हमारे चैनल पर। तो मित्रों, महाभारत इस युद्ध में भगवान नारायण के स्वरूप भगवान कृष्ण जो हमारे हिंदू धर्म के प्रमुख देवता और धर्म संस्थापक माने जाते हैं, उनकी देखरेख में ये युद्ध छेड़ा गया था। मित्रों, हम सबको तो मुख्यतः ये मालूम ही है कि महाभारत जैसा युद्ध कुरुक्षेत्र इस जगह पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि क्षेत्र ये 48 कोस में फैला था, यानी कि 48 कोस में। वर्तमान में ये कुरुक्षेत्र हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है, जो कि अंबाला दिल्ली राजमार्ग और रेल मार्ग पर स्थित है। कुरुक्षेत्र ये जगह हरियाणा राज्य का एक प्रमुख जिला है। इसका आधा शहरी इलाका थानेसर में भी आता है, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। इन सभी जगहों की मिट्टी की लाल रंग है। ऐसा कहा जाता है महाभारत जैसे युद्ध में वीरों की मृत्यु हुई थी, उसमें उनके सबके लाल खून बहने की वजह से यहाँ की मिट्टी कुरुक्षेत्र की मिट्टी लाल रंग की हो गई है, जो कि ये पक्का सबूत दिला देती है कि ये युद्ध सत्य में हुआ था। वैसे ही और एक सबूत है जो हैरान कर देता है कि ये युद्ध जो कि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और उसी तरह कुरुक्षेत्र के धरती में आज भी लोहे से बने तीर आज भी जैसे के वैसे हुबेहूब पाए गए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर एक पूरा रथ खड़ा मिला है। वैज्ञानिकों ने जब उनकी जांच पड़ताल की तो उसमें सामने आया, उसको सब सुन के हैरान हो गए मित्रों, क्योंकि ये सब शस्त्र और रथ ये सब करीब करीब 2800 साल ईस्वी सन पूर्व के माने गए हैं। यानी कि हमारे इस सदी से उस वर्ष तक देखा जाए तो बराबर 5000 वर्ष पूर्ण होते हैं और यह समय महाभारत युद्ध का ही आसपास का रहा है। वैसे ही इसी जगह पर एक प्रकार एक खोज प्राप्त हुई है। हमीरपुर नामक एक जिला है, वहाँ पर राजनंदन गांव है। ये गांव 16 सिंगी धार के नीचे बसता है। ये गांव एक ऐतिहासिक स्थल है मित्रों। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर पांडवों ने जब अज्ञातवास किया था तो उस वक्त पांडव इस गांव में आए थे और यहाँ पर अर्जुन जो कि इस धरती के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था, जो कि यहाँ पर उन्होंने एक पत्थर पर भी उसको उकेरा है और इसकी जांच पड़ताल से यह साबित होता है कि ये भी 5000 वर्ष पुराना बताया जाता है। ये पत्थर राजनंदन गांव में खंडहर नुमा महल के पास आज भी मौजूद है मित्रों। महाभारत ग्रंथ में ऐसा वर्णन है मित्रों कि युद्ध के बाद गांधारी द्वारा भगवान कृष्ण को ऐसा श्राप मिला था कि उनकी पूरी द्वारका नगरी पानी में डूब जाएगी। और महाभारत ग्रंथ के वर्णनानुसार ऐसा है कि गुजरात के पास के समुद्र में उनकी द्वारका नगरी ऊपर थी। अब वो वहां पर नहीं है, पर हाल ही में कुछ खोजकर्ताओं के अनुसार गुजरात के पास के समुद्र में एक डूबा हुआ शहर मिला है, जो कि पूर्णतः सही सलामत समुद्र में मौजूद है। खोजकर्ताओं ने विशेषज्ञों का ये दावा है कि ये महाभारत की भगवान श्री कृष्ण की ही द्वारका है। यहाँ पर पत्थरों का जांच करने से पता चला है कि ये ईस्वी सन पूर्व के 2000 से 3000 के आसपास का है। महाभारत में पांडवों की कौरवों द्वारा लाक्षागृह में जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन
पांडवों की चतुराई और कुशलता की वजह से वो वहाँ से बच निकले थे। इन्होंने वहाँ से बचने के लिए एक सुरंग बनवाई थी जो कि आज भी मौजूद है। इस स्थान को सुरंग बरनावा के नाम से जाना जाता है। ये लाक्षागृह की जगह अब के वक्त में बागपत में स्थित है। और इसी तरह महाभारत काल का हस्तिनापुर, जो कि अखंड भारत का प्रमुख केंद्र उस वक्त में हुआ करता था, जो कि अब के वक्त में मेरठ में आता है। मेरठ में ये हस्तिनापुर की जगह अब के वक्त में कुछ बराबर हालत में तो नहीं है मित्रों, पर अब भी वहाँ पर बहुत साल पुराने बर्तन और वस्तुएं मिलती रहती है, जो कि पक्का सबूत दिला देती है कि महाभारत जैसा युद्ध सत्य में हुआ था। ये सब हमें पूर्णतः इसलिए पूर्ण सबूत नहीं मिलते हैं क्योंकि 1000 वर्ष से चलते अरबों और अंग्रेजों की आक्रमणों की वजह से यह सब तहस नहस कर दिया था। पर मित्रों, कहते हैं ना, सत्य ज़्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता है। मित्रों, हमने जितनी जानकारी हासिल की थी उतनी ही हम आपके सामने हाजिर कर चुके हैं और आगे भी ऐसी ही जानकारी लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों।